नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की कहानी भागवत गीता से एक चिड़िया की कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाएगी कि एक चिड़िया ने समुंदर को कैसे चैलेंज दिया सुखाने के लिए। दोस्तों, अगर इंसान हिम्मत करे तो वो बड़ा सा बड़ा काम भी कर सकता है। अगर हिम्मत हार जाए तो छोटा सा भी काम उसको पहाड़ जैसा दिखाई देने लगता है। यह चिड़िया की कहानी दोस्तों हमारे जीवन में एक ऊर्जा का स्रोत भरेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि अगर हम ठान लेते हैं किसी भी काम को करने के लिए जो कि नामुमकिन सा दिखाई देता है, वो भी संभव हो सकता है। अगर आप मन से हार जाते हैं तो आपको इस धरती पर कोई जिताने वाला नहीं है। तो कहानी बहुत ही लोकप्रिय होने वाली है, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहें। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग से मेरी हाथ जोड़कर विनती, निवेदन और आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक प्यारा सा समुद्र था। समुद्र के पास में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था। वहीं पर एक गौरैया चिड़ै रहा करती थी। दोस्तों, वो चिड़ै ने एक बार अंडा दिया और 2 अंडे दिए और सुबह को वो खाने की तलाश में गांव की तरफ चली जाती। डेली का वही चिड़िया का दिनचर्या था। एक दिन की बात है, चिड़िया जब सुबह दाना चुगने के लिए गांव में गई थी। जैसे ही शाम होता है वापस लौट कर आती है तो देखती है कि उसके अंडे घोंसले में नहीं थे। चिड़िया ने वहां पर आसपास जो भी पक्षी दिखाई दिए उनसे पूछे, किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। चिड़िया ने सोचा, क्या पता समुद्र ने मेरा अंडा चुरा लिया हो। तभी चिड़िया बोलती है, हे समुद्र देवता, क्या आपने मेरा अंडा देखा है? तभी समुद्र यानी कहे तो घमंड से बोलता है कि मैंने तुम्हारा अंडा नहीं देखा है। जिस घमंड से समुद्र ने चिड़िया को जवाब दिया, चिड़िया साफ तौर पर समझ जाती है कि अंडा मेरा समुद्र ने ही लिया है। फिर से चिड़िया कहने लगी कि हे समुद्र देवता, आप मेरा अंडा कृपा कर दे दीजिए, क्योंकि वो मेरे बच्चे मेरे ही आस है। दोस्तों, उसके बाद समुद्र बात नहीं मानता है। समुद्र घमंड से बोलता है, नहीं, मैंने तुम्हारा अंडा नहीं लिया है। परंतु चिड़िया को आभास हो चुका था कि मेरा अंडा समुद्र ने ही लिया है। दोस्तों, चिड़िया ने प्रण प्रतिष्ठा किया और कहा कि मैं तुम्हें सुखाकर ही मानूंगी अगर तुमने मेरा अंडा नहीं दिया। दोस्तों, उसके बाद चिड़िया ने यानी कहे तो अपने चोंच से पानी भरती और ले जाकर दूसरे स्थानों पर उझिलाती। ऐसे ही वो प्रक्रिया करने लगी। सुबह से शाम हो गया। दोस्तों, जैसे ही शाम हुआ, उसकी साथी यानी गौरैया चिड़ै की कुछ साथी थी जो कि आती है और बोलती है कि आज तुम दाना चुगने के लिए नहीं आई। सभी चिड़िया देखती है कि ये चिड़िया यानी चोंच में पानी भरती और दूसरे स्थानों पर ले जाकर डाल आती। यह सब प्रोसेस देखकर सभी चिड़िया बोलती है कि तुम पागल हो गई हो, तुम समुद्र देवता को यानी चैलेंज दे दी हो, क्या तुम इस समुद्र को सुखा पाओगी? दोस्तों, यह सब देखकर सभी चिड़िया समझाती है कि हे चिड़िया बहन, तू मान जा, ऐसे क्रोध नहीं करते हैं। अगर तुम्हारा अंडा समुद्र देवता ने लिया है तो वो तुम्हें जरूर लौटाएंगे। दोस्तों, पर यह बात कहने के बाद भी वो चिड़िया किसी की बात नहीं सुनती है। वो अपने काम में मगन थी। दोस्तों, यह सब मगन देखकर सभी चिड़िया जाते हैं गुरु देवता के पास और जाकर बोलते हैं कि हे गुरु देवता, इस वक्त यानी समुद्र देवता ने एक चिड़िया का अंडा को ले लिया है, जिससे वो चिड़िया प्रण व्रत कर चुकी है कि मैं इस समुद्र को सुखाकर ही मानूंगी, जो कि उसके लिए असंभव सा काम है। दोस्तों, यह बात सुनकर गुरु देवता बोलते हैं, ठीक है, आप लोगों की विनती मैं स्वीकार करता हूँ। मैं जाकर अभी समुद्र देवता से निवेदन करूँगा और उस चिड़िया का अंडा जरूर दिलाऊंगा। दोस्तों, वहाँ से गुरु देवता सीधे आते हैं उस चिड़िया के पास और देखते हैं कि चिड़िया काफ़ी मेहनत कर रही है, यानी अपने चोंच में पानी भरती और दूसरे जगह ले जाकर डाल देती। यह प्रोसेस कर रही है। तभी गुरु देवता समुद्र देवता से कहते हैं कि हे समुद्र देवता, तुम पीछे 2 डेग हट जाओ, जिससे कि चिड़िया का अंडा मिल जाए और उसका गुस्सा समाप्त हो जाए। उसके बाद जैसे ही गुरु देवता ने समुद्र देवता से विनती किया, समुद्र देवता यानी कहे तो पीछे 2 डेग हट जाते हैं और उसके बाद चिड़िया अपना अंडा ले लेती है और अपने घोंसले में ले जाकर रख देती है। वहाँ से गुरु देवता कहे तो दोस्तों यानी फिर अपने लोक को पधार जाते हैं। तभी चिड़िया समुद्र देवता से बोलती है कि मैंने तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर दिया। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हें मेरा अंडा देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। दोस्तों, यह बात सुनते ही समुद्र देवता के अंदर जो भी घमंड था उनका घमंड चकनाचूर हो जाता है कि एक छोटी सी चिड़िया ने मेरे आगा सतत प्रयास किया, उसके आगा मुझे झुकना पड़ा। चाहे हमें भगवान ही आकर क्यों न झुकाए, क्योंकि उसका मेहनत, लगन और उसका कर्म सत्कर्म था। इसीलिए जो आपके सामने है, अगर वो अच्छा कर्म कर रहा है तो आपको उसके आगे झुकना होगा, अगर आपने गलत कर्म किया है तो। दोस्तों, समुद्र का इस तरह से घमंड चकनाचूर हो गया और चिड़िया ने बोला कि मैंने तुम्हारा सब घमंड चकनाचूर कर दिया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर ही रहूँगी। तुम अगर उस वक्त मेरी बात मान लिए होते और अंडा दे दिए होते तो मैं ये
बहुत बड़ा समुद्र नहीं सुखाता, आखिरकार तुमने पीछे हटकर मेरा अंडा दे दिया। तो दोस्तों ये कहानी हमें जीवन में यही संदेश देती है कि अगर इंसान भी बड़े से बड़े काम को अगर अपने दिल में ठान ले, उसके प्रति लगन और मेहनत की भाव से करे, तो वो बड़े काम को भी बहुत सुगम और सरल भाव से कर सकता है। सिर्फ उसके पास निष्ठा और कर्म वीर योग जैसा यानी युक्ताएँ होना चाहिए और मनोभाव में स्वच्छ होना चाहिए, यानी अच्छे कर्म करना चाहिए, जिससे कि आपको मंजिल प्राप्त हो। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों के लिए कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देती है कि जब भी आपके ऊपर बहुत बड़ा काम का पहाड़ दिखाई दे तो आप मन से कभी मत हारिए, क्योंकि मेरे दोस्त एक कहावत कही गई है, मन से हारा हुआ इंसान को कोई नहीं जिता सकता है, जो ग्राउंड से हारा है उसे हर कोई जिता सकता है। यानी फील्ड का हारा हुआ इंसान जीत सकता है और मन का हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के बारे में राय अपना जरूर लिखिए। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों और मेरे प्यारे भाई एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।